मतलब जो मैंने इतना लंबा प्रवचन दिया उसका सार एक लाइन के अंदर अंदर, क्या कमाल सार दिया आपने, बहुत बढ़िया। मैम, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग कितना डाइवर्सिफाई हमें करना चाहिए ये portfolio? बहुत अच्छा It's an क्वेश्चन है, excellent question. बहुत अच्छा Right. क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हो सकता है यहाँ पे आपके और मेरे व्यूज थोड़े से अलग भी होंगे। अच्छा, तो लेट्स सी ठीक आपके है। क्या व्यूज हैं, फिर मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वॉरेन बफे साहब का ही कोट है जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 10 स्टॉक्स चूज कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपने आपके नंबर 1 स्टॉक में और नंबर 10 स्टॉक में ही अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया तो आपको समझा ही नहीं है कि वो आपका नंबर 1 क्यों है। फिर तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक रैंकिंग करनी होती है कि आई हैव हाईएस्ट कन्विक्शन इन दिस स्टॉक, उसके बाद कन्विक्शन इसमें थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, ऐसे आप टॉप 10 या फिर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो नॉट मोर देन 15 स्टॉक्स इज व्हाट माय पर्सनल लॉजिक इज। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर 1 स्टॉक जो है मेरा उसमें और 15th स्टॉक जो है मेरा उसमें मेरा सेम अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है। तो आइडियली आपने उसमें डिक्रीजिंग अमाउंट्स में पैसा लगाते जाना है फ्रॉम 1 to 15 एंड डोंट ओवर एक्सीड, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना तो आपको एक बाय ऑन डिप का मौका मिलता है, आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। उस टाइम पे अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए 40 स्टॉक से 50 स्टॉक से, पैसा तो उतना नहीं है ना हर एक में एवरेज करने के लिए। बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 15 के ऊपर नहीं जाना, इज व्हाट आई हैव एज अ कन्विक्शन। सर आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग व्यू है इनसे। मैंने इनिशियली कई बार कोशिश करी स्टॉक मार्केट में कुछ करने की, पैसा आया भी पैसा गया भी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे में वो डिसिप्लिन नहीं है कि मैं उस पर स्टिक रह सकूं, क्योंकि कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, बिल्कुल। और अपना जो असली काम है करने वाला वहां से ध्यान हट जाता है, यानी जो बिजनेस है या ये जो सेशंस है यहां से ध्यान हट जाता है। तो मैं स्टॉक मार्केट से पर्सनली पूरी तरह से बाहर हूं। मैं क्या करता हूं, एक तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, दूसरा आई एम बुलिश ऑन द मिड कैप सेक्टर। मिड कैप में क्या होता है कि जब मिड कैप लार्ज कैप बनती है ना तो वहां पे पीई एक्सपेंशन होता है, यानी उसकी वैल्यू एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, तो वहां पे स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यानी स्टॉक मार्केट में मेरा जो टाइम है और दिमाग है वो ऑलमोस्ट जीरो है। और वो जो मिड कैप फंड है वहां पे उन्होंने नियर अबाउट 70 स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो ये फंडा वहां पे गलत हो जाता है 10-15 वाला, वो उससे अलग है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं ताकि अगर एक कंपनी डूब भी जाए, जो आपका डर था ना इनिशियली कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक कंपनी में आपने लगा दिया, एक स्टॉक में लगा दिया है, मानो 20% या 30%, और पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुआ है कि उसका रेट था 300 रुपए 400 रुपए और वो रह गया 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का। ये हो सकता है और हुआ है पास्ट में। उसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और आपने जरूरत से ज्यादा पैसा एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी बंद हो गई तो आप फंस गए। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, वो पहले आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, यानी 50 से 70 स्टॉक्स में वो पैसा लगा देंगे। तो अगर एक कंपनी पूरी तरह से डूब भी गई, मानो जीरो हो गई, बंदी हो गई कल, तब भी आपका कितना पैसा डूबा, सिर्फ 2%। सिंपल है ना कैलकुलेशन यार, मैच इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए किसी की। मतलब 50 स्टॉक्स हैं, उसमें अगर पैसा लगा दिया है उस म्यूचुअल फंड ने और एक कंपनी बंद भी हो गई है, तो कितना परसेंट पैसा टूटा आपका? तो 2% पैसा ही तो टूटा आपका। अगर वो जीरो भी हो गया तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके चलता है। बट मानो आप इंडिविजुअली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये दो कंपनीज आपको इतनी पसंद आ गई, आपने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, चल मैं इन्हीं दोनों कंपनीज में अपना सारा पैसा लगा देता हूं। और ऐसा होता है, जब आप अपने माइंड को स्टडी करोगे ना, ग्रीड ऑफ फियर से ऑपरेट करता है सारा जो खेल है। तो आप कहोगे इन दो में लगा देता हूं, और दोनों कंपनीज बंद हो गई तो अब आपका 100 रुपए कितना हो गया? जीरो। तो इसलिए मैंने क्या चूज किया है अपने लिए, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता हूं, जो प्रोफेशनल है उनके ऊपर छोड़ दिया है। और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मेरी, मेरे को 25% रिटर्न नहीं चाहिए, 30% नहीं चाहिए, मुझे 12 से 16% चाहिए। तो मुझे पता है कि इंडेक्स फंड में मैंने आज पैसा लगाया है, वहां पे मरे से मरा 12% रिटर्न आ जाएगी अगले 20 साल में, और जो मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है वहां पे भी 14-15% की रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि वो मिड कैप सेक्टर में है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो बिल्कुल सही। म्यूचुअल फंड के लिए वो स्टॉक्स में कभी भी काम नहीं कर सकते। आप 70 स्टॉक्स सर खुद के पैसे से नहीं ले सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो आप बिल्कुल 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो, और वो 500 रुपया आपका 70 स्टॉक्स में लग सकता है, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको पूरा शेयर नहीं मिलता है 500 रुपया में। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी 70 स्टॉक्स की अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में 70 स्टॉक्स आए हैं,
फिर आप क्या ट्रैक करोगे, कैसे ध्यान रखोगे कौन सी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है, नहीं कर पा रही है? तो आपका सर ने बोला ऐसा आपका मेन बिजनेस से फोकस हट के वो 70 कंपनीज का आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है, अगर आपको चाहिए कि यार मैं इन्वेस्ट ना करूं, मेरे बिहाफ पे कोई और करे, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड रूट। बट जिनको वो चाहिए ना यार, मैंने किया था, स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा था, वो म्यूचुअल फंड से कभी नहीं आता है वो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट से आएगा। तो अगर आपके लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एक रूट है, रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक रूट है। तो ये आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन से रूट को आपको पकड़ना है। मैम आप प्लीज अब एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए प्लीज। सारे बोलो, ऐसे थोड़ी। जैसे हर एक सिंगर बोलता है ना कि आज मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है ठीक नहीं है तो इतनी अच्छी है, ठीक होती तो पता नहीं क्या होता, अच्छा। बारिश हो जाती। हाँ। तो आपने वो कॉन्फिडेंस वाला सवाल पूछा था, उसी से रिलेटेड गाना गा देती हूँ। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा दे सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह